एक और ग्राहक वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, भाई मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। रमेश का दिल पसीज गया। चलो मैं तुम्हें 1 किलो परवल के साथ थोड़े आलू भी दे देता हूँ ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सकें। रमेश उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेट कर घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रमेश ने राधा को दिन भर की बात बताई। राधा, आज मैंने एक गरीब आदमी को परवल और आलू दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। राधा ने बोली, अरे आपने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी आपका दिल कितना बड़ा है। क्या करूं राधा, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूं, पर उसका क्या। मनखुश ने फिर ठंडे पानी की रट लगाई। पापा बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। हम सेठ जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। शांतिपुर नाम के छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी राधा और 7 साल के बेटे मनखुश के साथ रहता था। मनखुश गर्मी से बेहाल होकर बोला, माँ आज कितनी ज्यादा गर्मी है, पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आएं। राधा प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। मनखुश उदास होकर बोला, लेकिन माँ ये पंखा चलता कहाँ है, ये तो इतने धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। राधा ने लंबी सांस ली। बेटा मनखुश, तू एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। राधा अपने बेटे से ऐसा कही रही होती है कि तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। राधा चिंता से बोली, अरे एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या। इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। रमेश ने दृढ़ता से कहा, बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी, मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मनखुश ने शिकायत की, पापा ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है, कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। रमेश ने उदास होकर कहा, बेटा हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज जो है, ठंडा पानी तो चाहिए, पर अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौटकर कुछ सोचती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ, देखो ना मनखुश की भी हालत खराब हो रही है, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। रमेश ने मजबूती से कहा, नहीं राधा, मैं तुम्हें और मनखुश को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या। चलो अब मैं जाता हूँ। रमेश अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रखते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और रमेश पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और फिर उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसकी छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। एक ग्राहक ने पूछा, भाई परवल कितने रुपए किलो है। रमेश ने जवाब दिया, अरे भाई 20 रुपए किलो। ठीक है भाई 1 किलो परवल दे दो। रमेश उस ग्राहक को सब्जी दे देता है और वह ग्राहक वहाँ से चला जाता है। एक और ग्राहक वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, भाई मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। रमेश का दिल पसीज गया। चलो मैं तुम्हें 1 किलो परवल के साथ थोड़े आलू भी दे देता हूँ ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सकें। रमेश उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेट कर घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रमेश ने राधा को दिन भर की बात बताई। राधा, आज मैंने एक गरीब आदमी को परवल और आलू दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था।
बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। राधा ने बोली, अरे आपने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी आपका दिल कितना बड़ा है। क्या करूं राधा, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूं, पर उसका क्या। मनखुश ने फिर ठंडे पानी की रट लगाई। पापा, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। हम सेठ जी के घर चलें? उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ जी, मनखुश ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। रमेश ने तय कर लिया। मनखुश बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा। फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। सेठ जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वह गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ सकती है। मनखुश खुशी से उछल पड़ा। सच पापा, आप फ्रिज लाएंगे? फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख पाएंगे। लेकिन राधा के मन में शंका थी। लेकिन रमेश जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है। वो तो सेठ लोगों के ही घरों में होता है। हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखूंगा, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। पापा, जल्दी लाना ना, मैं तो अब से ही ठंडा पानी पीने का सपना देखने लगा हूँ। रमेश ने कहा। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। राधा ने कहा। अच्छा छोड़ो ना, आप बहुत थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो। सुबह देख लेना, पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचते रहना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन अब दिल में बस एक ही बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। रमेश अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। राधा स्नेह से थाली परोसती है और मनखुश ठंडे पानी के सपनों में खोया मुस्कुराता है। रमेश के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अपने घर में भी फ्रिज होगा। वह मन ही मन अगली सुबह की योजना बनाने लगता है, उम्मीद की एक नन्ही लौ के साथ। और अगली सुबह वह बाजार के लिए निकल जाता है। रमेश एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में पहुंचा। चमचमाते फ्रिज और एसी देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने हिम्मत करके एक सेल्समैन से पूछा, भाई साहब, वो कोने में जो छोटा सा सफेद फ्रिज रखा है, उसकी क्या कीमत है? मुझे बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। सेल्समैन ने गर्व से कहा। वो छोटा वाला? हाँ, वो 14,000 रुपए का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। अब तो लोग यही ले रहे हैं। तुम्हें चाहिए क्या? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए ही है। मैंने तो सोचा था कि इतने में कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा। क्या इतने में कुछ भी नहीं मिल सकता 3,000 रुपए में? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो सब नया और ब्रांडेड सामान है। 3,000 रुपए में तो शायद एक पंखा भी नहीं मिल पाएगा तुम्हें। फ्रिज चाहिए या फिर कुछ और? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ फ्रिज ही चाहिए। देखो, घर में गर्मी बहुत है। मेरा बेटा तो ठंडा पानी मांगता है और बीवी भी परेशान है। कोई पुराना मॉडल या छोटा सा फ्रिज नहीं मिलेगा क्या? बस पानी ठंडा कर दे, इतना ही काफी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, यह शोरूम है। यहाँ पुराना सामान कहाँ मिलेगा? सब नया और चमचमाता है। वैसे तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ 500 रुपए में, और अगर चाहो तो EMI पर इसे ले जा सकते हो। अब तो हर कोई किस्त पर ही ले रहा है। नहीं नहीं, मैं किस्त पर नहीं लूंगा। EMI में इंसान बर्बाद हो जाता है। आज 600 रुपए देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, फिर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मैंने गांव में देखा है, लोग किस्तों के चक्कर में अपना घर तक बेच देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसे अपनी मेहनत से ही हासिल करना है। सेल्समैन ने कहा। तो फिर आप यहाँ गलत जगह आ गए हैं। यहाँ 3,000 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक जगह जा सकते हैं जहाँ आपको फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से बस 20 कदम पर एक दुकान है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे वह कबाड़ वाले की दुकान कहीं नहीं दिखी। क्या आप मुझे उसका सही पता बता सकते हैं? सेल्समैन ने समझाया। देखो, यहाँ से बाहर निकलो, बाई ओर मुड़ जाना, फिर सीधे चलते रहना। बाजार के आखिरी छोर पर एक चौराहा आएगा, वहाँ से दाहिनी गली में मुड़ जाना। वहाँ कुछ लोग पुराना सामान बेचते हैं, फ्रिज, पंखे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी लेना हो सोच समझ कर लेना,
वरना बाद में पछताओगे। रमेश ने कृतज्ञता व्यक्त की। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ, शायद मेरे 3000 रुपए वहाँ कुछ काम आ जाएं। हाँ, चलो शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हें कुछ सस्ता और अच्छा मिल जाए। वैसे अगर कभी यहाँ आना हो तो कूलर का ऑफर हमेशा खुला है। रमेश शोरूम से बाहर कदम रखता है। अंदर की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज मानो उसे वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन जेब में रखे 3000 रुपए की सच्चाई उसे जमीन पर टिकाए रखती है। चेहरा थोड़ा उदास है, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद की हल्की लौ जल रही है। वह दुकानदार के बताए रास्ते की ओर बढ़ता है, मन में यही सोचते हुए कि शायद पुराने सामान की उस दुकान पर उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही हो। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी और सादी सी दुकान के सामने खड़ा होता है। वहाँ पुराने सामान का ढेर लगा था। रमेश ने पूछा, दुकानदार भैया, यह फ्रिज क्या आप बेच रहे हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ, बिकाऊ है इसलिए ही तो यहाँ रखा है। क्यों, तुम्हें चाहिए? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है और बच्चा ठंडा पानी मांगता रहता है। लेकिन पहले यह बताइए इसकी कीमत क्या है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसका दाम 1700 रुपए है, इससे कम नहीं होगा। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल बढ़िया हालत में है, मैंने खुद चेक किया है। ठंडक भी बढ़िया देता है और बिजली भी कम खपत करता है। इस दाम में इससे अच्छा नहीं मिलेगा। रमेश ने सावधानी से कहा। अरे, यह तो मेरे बजट में आ रहा है, पर भाई पहले मुझे इसे चालू करके देखने दो। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे दे दूं और यह घर जाकर बंद हो जाए। अरे भैया, मैं इतना बेकार सामान नहीं बेचता, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई खराब चीज नहीं दूंगा। अभी लाइट नहीं है, वरना मैं चालू करके दिखा देता कि फ्रिज एकदम सही चलता है। भाई, यह बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। मेरे बेटे को अब ठंडा पानी मिलेगा, पर 1700 रुपए पक्का है ना, थोड़ा कम नहीं? 1700 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं होगा। मैंने पहले ही कम दाम बता दिया है। ऐसा फ्रिज तो आराम से 2400 रुपए में बिक जाता है। तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लग रहा है कि तुम्हें सच में जरूरत है। ठीक है भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मैं यह फ्रिज ले लेता हूँ। मेरे पास कुल 3000 रुपए हैं, 1700 रुपए तुम्हें दे देता हूँ और बाकी के 1300 से मैं इसे घर तक ले जाने का इंतजाम कर लूंगा। बिल्कुल सौदा पक्का। तुम अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए खुशी से दे रहा हूँ। ये फ्रिज तुम्हारे बड़े काम आएगा। बस इसे साफ सुथरा रखना और बिजली ठीक से देना, सालों साल चलेगा बिना दिक्कत के। जरूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर चलता हूँ। रमेश पास ही खड़े एक मजदूर को आवाज देता है और बाकी बचे 200 रुपए में उससे फ्रिज अपने घर तक पहुंचवाने का इंतजाम कर लेता है। फ्रिज घर आया तो मन खुशी से पागल हो गया। पापा, यह क्या लाए हो? सचमुच फ्रिज है, हमारा अपना फ्रिज। अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे, है ना? राधा की आंखों में भी चमक थी। रमेश जी, यह तो वाकई में फ्रिज है। अरे, इतने पैसे आप कहाँ से जुटा लिए? मुझे तो लगा था आप बस मजाक कर रहे हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ राधा और मनखुश, यह हमारा फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ कर लूंगा। मनखुश ने उत्साह से पूछा। पापा, ये कैसे लाए? बताओ ना, क्या यह नया है? कितने का लिया? जल्दी बताओ। मैं तो समझी थी कि फ्रिज तो सिर्फ सेठों के घर में होता है। हमारे जैसे लोग कहाँ इतना पैसा लाते हैं? रमेश ने पूरी कहानी सुनाई। राधा, बात यह है कि मैं पहले शहर के एक बड़े शोरूम में गया था। वहाँ तो फ्रिज ऐसे चमक रहे थे जैसे टीवी में दिखते हैं, एक से एक बढ़िया मॉडल। लेकिन जैसे ही दाम सुने तो सच कहूँ, पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटा सा फ्रिज भी 14,000 रुपए का। सोचता रहा इतने पैसे तो पूरे घर का महीना चला ले। राधा ने कहा। 14,000 रुपए? इतने पैसे तो हमारे पास कभी हुए ही नहीं। आप सही किए, कर्ज का बोझ हमारे जैसे लोगों को और दुख देता है। फिर आप यह फ्रिज कहाँ से लिए? लेकिन मैंने हार नहीं मानी राधा। उस शोरूम वाले ने जाते जाते एक बात बताई। कहा कि बाजार के पीछे वाली गली में पुराने सामान की दुकानें हैं, वहाँ देख लो। मैं चल पड़ा। धूप तेज थी, थकान भी थी, लेकिन मन में उम्मीद बाकी थी। वहाँ पहुँचा तो अजीब ही दुनिया थी। हर ओर सामान बिखरा पड़ा था, पुराने पंखे, टूटी फूटी टेबलें, लकड़ी की कुर्सियाँ। और तभी मेरी नजर उस फ्रिज पर पड़ी। चालू हालत में था, ठंडी हवा दे रहा था। दिल ने कहा यही है। सौदा पक्का किया। हमारे पास जो 3000 रुपए थे उसमें से 1700 रुपए फ्रिज में गए और 200 रुपए मजदूर को दिए ताकि वो इसे हमारे घर तक पहुंचा दे। राधा ने गर्व से कहा। आपने तो कमाल कर दिया। इतने कम पैसों में फ्रिज लाना कोई छोटी बात नहीं।
अब मनखुश को ठंडे पानी की जो ख्वाहिश थी वह भी पूरी हो जाएगी। आपने सिर्फ फ्रिज नहीं लाए, आप हमारे सपनों को एक नई ठंडक दे लाए हो। यह मेहनत की जीत है। हमारी जिद, हमारा प्यार, सब इसमें सांस ले रहा है। रमेश अपने परिवार की खुशी को निहारते हुए, बच्चों की हंसी, बीवी की आंखों में राहत, सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर संतोष की एक शांत चमक थी। गांव में रमेश के फ्रिज खरीदने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। पास ही सुरेश और मोहन आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मोहन ने कहा, सुरेश, क्या तूने सुना है? कल रमेश ने फ्रिज खरीद कर लाया है। सुरेश ने पूछा, अरे वही रमेश जो खेत में सब्जियां तोड़ता है, किससे लाया होगा इतने पैसे? हाँ भाई, मैंने भी सुना। गांव में सब यही बात कर रहे हैं। कहते हैं पुराना फ्रिज लिया है लेकिन ठंडा पानी देता है। अब उसके घर में मटके का गर्म पानी खत्म, ठंडा ठंडा पानी शुरू। सुरेश ने कहा, अरे भाई, यह तो कमाल हो गया। रमेश जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खटता था, अब उसके घर फ्रिज आ गया। मैं तो कहता हूँ गर्मी ने उसका दिमाग ठंडा कर दिया होगा। सुरेश ने कहा, गर्मी तो सचमुच जान ले रही है। मेरे घर में भी बच्चे दिन भर ठंडे पानी के लिए तड़पते रहते हैं। अब तो सेठ जी के घर जाकर पानी मांगना पड़ता है और वह भी मुंह बनाकर देते हैं। रमेश ने तो अच्छा किया। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम भी ठीक कहते हैं। वैसे मेरे लिए भी यह फ्रिज किसी काम का हो सकता है। सुना है फ्रिज का पानी बहुत ठंडा रहता है। मेरी बेटी के ससुराल वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं। उनके लिए तो ठंडे पानी का इंतजाम करना ही होगा। अरे, बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो फिर तुझे कुछ बढ़िया इंतजाम करना पड़ेगा। गर्मी में गर्म पानी पिलाकर तो बेइज्जती नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रमेश से बात करूँ, उसका फ्रिज कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लूं। मेहमानों को ठंडा पानी पिलाएंगे, थोड़ा रब भी जमेगा। वाह मोहन, तू तो बड़ा चालाक निकला। रमेश का फ्रिज किराए पर लेगा और ससुराल वालों के सामने सेठ बन जाएगा। चल, यह आइडिया बुरा नहीं है। मोहन ने कहा, अरे सेठ बनने की बात नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। गर्मी में ठंडा पानी तो बनता ही है। मैं कल सुबह रमेश के पास जाऊंगा, देखता हूँ वह कितने में देता है। ठीक है भाई, बात कर ले। और हाँ, अगर सस्ते में मिल जाए तो मुझे भी बता देना। मेरे घर में भी गर्मी से हालत खराब है। शायद मैं भी रमेश से फ्रिज ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब रात होने वाली, कल रमेश से बात करके देखते हैं क्या सौदा बनता है। सुरेश और मोहन अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह मोहन अपने मेहमानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करने की सोच के साथ रमेश के घर पहुंचता है। मोहन ने बात शुरू की। रमेश भाई, मैंने सुना है तूने फ्रिज ले लिया। गांव में तो बस तेरी ही बात हो रही है। मैं सोच रहा था थोड़ी देर के लिए तेरे घर चला आऊं। रमेश ने कहा, हाँ मोहन, ले लिया फ्रिज। गर्मी में घर वालों की हालत खराब हो रही थी तो सोचा कुछ करना ही पड़ेगा। पर तू यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? मोहन ने अपनी बात रखी। हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल रमेश, अगले हफ्ते मेरी बेटी के ससुराल वाले हमारे घर आ रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में ठंडा पानी ना हो तो बड़ी मुश्किल होगी। सुना है तेरा फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा पानी देता है। सोच रहा था अगर तू कुछ दिन के लिए अपना फ्रिज मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी हो। अरे मोहन, बात तो तेरी सही है, लेकिन यह फ्रिज मैंने अपने घर की जरूरत के लिए लिया है। मनखुश और राधा गर्मी से बहुत परेशान थे। अगर मैं तुझे दे दूं तो मेरे घर वाले फिर से गर्म पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा थोड़ा जोड़कर यह फ्रिज लिया है भाई। रमेश भाई, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, बस कुछ ही दिन की तो बात है। मैं फ्रिज का पूरा ख्याल रखूंगा, जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। अब मेहमान आने वाले हैं और ऐसे मौसम में ठंडा पानी ना हो तो इज्जत पर बन आती है। तू तो अपने गांव का भाई है, मेरी थोड़ी मदद कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं मोहन, मैं सच में चाहकर भी नहीं दे सकता। मेरे बेटे ने ना जाने कितने दिन गर्म पानी पी पी कर बिताए हैं। अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला है। यह फ्रिज अब मेरे घर की जरूरत बन गया है। तू बुरा मत मान, लेकिन तू कोई और इंतजाम देख ले। सेठ जी के यहाँ से ठंडा पानी मिल जाएगा, वहीं से ले आया कर कुछ दिन। तभी राधा बीच में बोली, अरे आप मोहन भाई जी की बात तो सुनो। मोहन भाई जी, आप कह रहे हैं कि बस कुछ दिन के लिए चाहिए तो ठीक है, हम फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन रोज के 50 रुपए लगेंगे।
उम्मीद है आप इसे ठीक से रखेंगे और समय पर वापस कर देंगे। अरे राधा, यह क्या कह रही हो? यह फ्रिज तो हमने अपने लिए लिया है, इसे किराए पर देने की बात तू कैसे कर रही है? आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर हम यह फ्रिज मोहन को किराए पर दे दें तो इससे हमारा ही फायदा होगा। जो पैसे रोज रोज मिलेंगे उनसे तुम धीरे धीरे दूसरा फ्रिज खरीद लेना, फिर हमारे पास 2 फ्रिज हो जाएंगे, एक अपने लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। इस तरह थोड़ी बहुत कमाई भी होती रहेगी। सोचना बुरा आइडिया नहीं है। हाँ राधा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। यह तो बहुत बढ़िया बात है। मैं रोज के 50 रुपए देने को तैयार हूँ। मुझे बस 4-5 दिन के लिए चाहिए। मेहमान चले जाएंगे तो मैं फ्रिज सही सलामत लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। रमेश सोचने लगा। राधा, तू सच में ऐसा सोच रही है कि हम इसे किराए पर दें और फिर दूसरा फ्रिज ले आएं? बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? यह फ्रिज हमारी सालों की मेहनत से लिया है। बड़ी मुश्किलों के बाद इसका कोई नुकसान हुआ तो दिल को बहुत चोट लगेगी। आप चिंता मत करो, मोहन गांव के अपने आदमी है, वो फ्रिज का ध्यान रखेंगे और यह मौका है कि हम अपनी मेहनत को और बढ़ाए। एक फ्रिज से शुरू किया, अब 2 होंगे, धीरे धीरे और तरक्की करेंगे। रमेश ने आखिर में अपनी सहमति दी। ठीक है मोहन, राधा ने तो मुझे मना लिया, तू फ्रिज ले जा, लेकिन ध्यान रखना इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। 50 रुपए रोज के हिसाब से 4 दिन के लिए ले जा। रमेश भाई, राधा भाभी, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वादा करता हूँ फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। कल सुबह मैं ठेला लेकर आता हूँ और इसे ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन खुशी खुशी रमेश के घर से विदा लेता है। रमेश की समझदारी और राधा की दूरदृष्टि ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव में फ्रिज किराए पर देना शुरू किया और धीरे धीरे 6-7 फ्रिज खरीद लिए, जिससे उनकी कमाई बढ़ गई और गांव में उनकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी।